आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 76। अर्थात अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 78। भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 79 अर्थात 79। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 109 में। और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भारत के संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधार और आरक्षण का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुसूची 9 में। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? इसका सही उत्तर है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? इसका सही उत्तर है अगरिया जनजाति का। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है सिगार। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाता रहता है। प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है रावी नदी पर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है। इनमें अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मॉरिटानिया, माली इन 16 देशों से होकर
कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई सरकार ने। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? इसका सही उत्तर है पवन वेग का।